एक पिंगला नाम की स्त्री थी। तो महाराज कैसे थे वो राजा, जरा गौर करते हैं। कि भरतरी भूप की कथा सुनो और हम सबको आज सुनाते और बस समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझ आते। महाराज राजा भर्तरी जो थे बड़े ही अच्छे राजा थे, जिनकी प्रजा में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी को पीते थे। महाराज वो राजा भर्तरी बड़ा ही दयालु भावना के हैं, जिनके यहाँ पर जो भी आता है खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। एक समय की बात है, महाराज भर्तरी जो थे अपने प्रजा में बैठे हुए ही दिमाग में एक विचार आया, परमात्मा काफी दिन हो गए लेकिन हमने जंगल में भ्रमण करके नहीं देखा। महाराज राजा भर्तरी ने सोच करके मंत्री को पास में बुलाया और कहा कि ऐसा करो, आप जाकर के हमारी सारी सेना को तैयार करो क्योंकि हम जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। महाराज जैसे ही मंत्री ने सुना, सारी सेना को तैयार किया। आज राजा घोड़े पर सवार होकर के चले हैं जंगल की ओर, लेकिन देर नहीं की।
सारी सेना को तैयार किया। महाराज माता पिता के चरणों में ध्यान को लगाते हुए तेगा को हाथ में उठा करके और महाराज घोड़े पर सवार होकर के चले ही बियाबान जंगल में पहुंचे ही तो क्या देखा महाराज ने जाकर के उस जंगल में कि पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस बियाबान जंगल में घोर झाड़ी दबी हुई है। लेकिन उस जंगल में क्या देखा है महाराज के में एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल तीन बेकारी है भैया। एक झाड़ी में छिप करके तो उस जंगल में पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक स्त्री है एक पुरुष है। लेकिन महाराज ने भर्तरी ने जब दोनों को देखा सोचने लगे इस जंगल में वो भी अकेली अवस्था में एक स्त्री एक पुरुष, भला ये करेंगे क्या? तो झाड़ी में छिप करके देखने लगे। ऐसा ही नहीं राजा भर्तरी ने जैसे ही देखा है एक स्त्री एक पुरुष दोनों जंगल में घूम रहे। महाराज उस पुरुष के हाथ में एक रस्सी है एक कुल्हाड़ी है। महाराज स्त्री के पीछे पीछे महाराज चला जा रहा है। वो क्या देखा है आगे एक पेड़ खड़ा हुआ है। महाराज भर्तरी देख रही है झाड़ी में छिपे छिपे, लेकिन उस पुरुष ने क्या किया है महाराज उस स्त्री से कहा कि आप ऐसा करो आप नीचे रहो। महाराज वो पेड़ पर चढ़ गया लकड़ियों को काटने लगा। नीचे वो स्त्री जो थी लकड़ियों को बीन बीन करके इकट्ठा कर रही है। लेकिन महाराज कुछ समय के बाद में क्या हुआ
महाराज उस जंगल में क्या देखा है कि महाराज भयानक आंधी आ जाती है। जिस डाल को वो पुरुष काट रहा था, महाराज जिस डाल पर बैठा हुआ था वो डाल अचानक लहरा करके टूट गई और जैसे ही वो पुरुष जमीन पर आकर के गिरा है, महाराज गिरते ही गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर वो स्त्री आज अपने पति की लाश पर विलाप करने लगी। महाराज उस जंगल में देखो, अगर कथा नहीं अच्छी लग रही तो हमें तो